हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून दोनों आप सभी के जो पहली बार मिल रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति में 102 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। थ्योरी प्लस एक्सरसाइज दोनों बता रहे हैं साथ ही साथ। तो आइए 103 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 103 नंबर जो गुना पर आधारित प्रश्न है। 103 नंबर क्वेश्चन अच्छा से समझा जाए। कहा गया यदि क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है और आप लोग माफ़ कीजिएगा क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हम व्यवस्था कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी बंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 103 से। 103 नंबर है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो जैसे संख्या कहे तो संख्या मान लीजिए x। अब x में 21 जोड़ा जाए तो x में 21 जोड़ दीजिए तो वह अपनी के मतलब क्या होगा, संख्या के 3 गुना से 7 कम है। तो अपने संख्या बराबर है संख्या के 3 गुना से 7 कम है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 21 जोड़ दिए, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है तो -7। अब x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3x, यहाँ x आके इधर घटेगा तो 2x। यहाँ देखिए 21, ये -7 इधर आके जुटेगा तो 28। 2 से कट गया, x का मान निकल गया 14। यही फाइनल आंसर आपका 14, आंसर नंबर ए। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 4 नंबर। अब आइए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। कहा गया 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या यानी दूसरी पहली के 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3/4 यदि तीनों संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला देखिए, सम बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। याद रखिएगा, आज एवरेज चैप्टर पढ़ाएं तो उसमें बताए हैं। योग बराबर सम बराबर योग होता है। सम इंग्लिश है और हिंदी हो गया योग। एवरेज औसत अगुने संख्या। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो आइए 3 संख्या है तो संख्या हम मान लेते हैं इस तरह से x y z। 3 संख्या मान लिए। अब x y z ऐसे आप भी लिख लीजिएगा। कहा गया दूसरी पहली का 3 गुना, जो दूसरी संख्या है ये पहली का ये क्या है 3 गुना है। और फिर कहा गया है तीसरी संख्या पहली का, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का ये 3/4 है। मान लेते हैं x को हम a मान लिए। पहली संख्या x है, हम इसको मान लिए a। तो पहली संख्या का 3 गुना दूसरा है तो इसका ही 3 गुना हो जाएगा 3a। और फिर तीसरा पहली का 3/4 है तो 3/4, a का 3/4 3/4। अब इसका योग तो योग यहाँ देखिए एवरेज दिया है तो एवरेज योग बराबर क्या हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज हो गया 114 अगुने नंबर, क्योंकि संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो एवरेज गुने नंबर। तो नंबर कितना है 3। अब इसे जोड़ लिया जाए तो यहाँ देखिए ना कुछ है तो बट्टा में 1, ना कुछ है तो बट्टा में 1। तो 4 1 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब 4 से भाग दीजिएगा, एक इस 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 से गुना होगा तो 4a 4a। चलिए लिखिए देते हैं 4a प्लस 1
से भाग दीजिएगा 4 में, 4 4 तिहाई 12 ए। अब प्लस 4 से 4 कट गया, 1 से गुना होगा तो 3a इज इक्वल टू हो गया 114 गुने 3। अब यहाँ देखिए 12 और 4 16 और 3 19a, तो ये हो गया 19a/4 इज इक्वल टू 114 गुने 3। अब ये 19 से कटा लीजिए, तो 19 से कटेगा 114 6 बार। अब गुना कर लिया जाए तो 6 चौका 24, ये क्रॉस गुना होगा, 6 चौका 24, 24 तिहाई 72, तो ए का मान जो निकला 72। तो इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ए है, तो आंसर हो गया बड़ी संख्या ए। यही आपका आंसर नंबर ए, यही फाइनल आंसर 72। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 105 नंबर कहा गया किसी संख्या के 3 गुना में 7 घटाने पर परिणाम 14। तो यहाँ देखिए संख्या का है, तो संख्या मान लीजिए x, तो कहा गया किसी संख्या के 3 गुनी, तो किसी संख्या का 3 गुनी कर दिए, और इसमें से 7 घटा देने पर जो प्राप्त होता है ये 14 प्राप्त होता है। तो कहा गया संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए ये हो गया 3x, ये 7 इधर जुटेगा तो 14 7 21, इससे कट गया x का मान निकल गया 7, तो यही तो निकालना था संख्या, यही आपका आंसर हो गया 105 का आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक देखते हैं हम लोग तो दिल गदगद हो जाता है, और वीडियो बनाने का भी एक उमंग अपने अंदर आ जाता है कि नहीं अब वीडियो बनाना चाहिए और अच्छा से पढ़ाना चाहिए। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 106 नंबर कहा गया 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, यदि पहली भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुने जोड़ने पर 146 बनता है, तो पहला भाग क्या है। तो आइए 24 को 2 बराबर भाग में, तो 24 को इस तरह से 2 बराबर भाग में बांटे, पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। तो पहला भाग को हम मान लिए x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 24 माइनस x। अब कितना लोग लिख देते हैं x माइनस 24, ये गलत है। मान लीजिए कि आपके पास 15 रुपया है, ये 15 को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, पहला और दूसरा भाग को। मान लीजिए कि पहला आदमी इसमें 5 रुपया दिया है, तो दूसरा आदमी कितना दिया होगा, तो ये 15 माइनस 5 कीजिएगा, टोटल माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना 10। तो दूसरा का 10 रुपया और पहला का 5 रुपया, ये दोनों मिलकर है कितना 15 रुपया। फिर से 15 रुपया 2 आदमी जमा किया, तो इसमें कह दिया गया है कि पहला 5 आदमी मिला है, तो दूसरा कितना मिला होगा, तो 15 माइनस 10 कि 5 माइनस 15, ये गलत ना हो गया। तो इस तरह से निकालना है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया पहला का 7 गुना, तो पहला का 7 गुना दूसरे का 5 गुना, आई दोनों का योग 146 प्राप्त होता है, 146। तो कहा गया पहला भाग क्या है, x का मान क्या है। अब आइए गुना करते हैं, इधर 7x और इसमें गुना होगा x को केवल देखिए, तो इधर हो जाएगा -5x घटेगा तो 2x इजिकल टू यहाँ 146 और इसमें गुना होगा तो 24 बचे 120 प्लस में इधर आएगा तो -120 घटेगा, तो ये घटेगा तो बच जाएगा 26, 2 से कटा दीजिए 13, तो x का मान कितना निकल गया 13। यही आपका आंसर नंबर हो गया आपका डी, आंसर नंबर डी, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 107 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अभी पीछे सेम क्वेश्चन बताएं, सेम क्वेश्चन पीछे।
तो यहाँ देखिए 3 संख्याओं का योग 132 है। तो 3 संख्या x प्लस y प्लस z इस तीनों का योग दिया है 132। फिर कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुना और तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 है। तो दूसरी संख्या क्या है? अब इसको मान लेते हैं x y z मान लिए। अब जैसे कह रहा है वैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से ये क्या है? दुगुना है। फिर कहा गया तीसरी जो संख्या पहली संख्या के 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है। फिर से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की क्या है? 1/3 है, 1/3 है। इसका मतलब ऐसे इसका 1/3। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 संख्याओं का योग 132 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 132। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से क्या है? दुगुना है, यहाँ एरो दे दिए। फिर यहाँ कहा गया तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, तो पहली का तीसरी क्या है? 1/3 है। अब इस तरह से कुछ मान लिया जाए, मान लेते हैं y यानी दूसरी को हम a मान लेते हैं, तो पहला कितना हो जाएगा? तब पहला है दूसरा का दुगुना है, ये 2a हो जाएगा, ये 2a। और तीसरा जो है इसका 1/3 है, यानी 2a का 1/3 है। ये तीनों का योग दिया है 132, तीनों का योग दिया है 132। कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ देखिए इससे गुना कीजिएगा 6 से, इधर गुना कीजिएगा 3a, तो 6 और 3a 9a और ये हो जाएगा 2a। 11a/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 132। 11 से इसे कटा दीजिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, तो ये का मान निकल गया 12×3 36, ये का मान निकल गया 36। देखते हैं कहा गया दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, दूसरी संख्या को ये माने हैं, तो यही दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यही आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, यही आपका आंसर। नहीं ना, बी नहीं, ए 36 है, ए आंसर नंबर ए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 108 नंबर क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन है, पीछे बताए हैं इस तरह का। 74 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 74 को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, 72 लिखा गया, 74 को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए। तो यहाँ देखिए ये पहला भाग, आई हो गया दूसरा भाग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला भाग को हम x माने तो दूसरा कितना हो जाएगा? 74 - x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। 74 को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिए। फिर कहा गया है कि एक पहला भाग यानी एक भाग पहला भाग का 5 गुना, इसका ये 5 गुना है, और दूसरा भाग का 11 गुना है, और ये दोनों मिलकर दोनों का योग 454 है। तो कहा गया दोनों भाग क्या है, तो निकल जाएगा। यहाँ देखिए 5x यहाँ गुना हो जाएगा तब -11x, तो 5x से 11x ज़्यादा है तो -11x इधर आएगा तो +11x, ये जाके घटेगा 11x में से 5x घटेगा तो बचेगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ गुना कर दीजिए तो 11 चौका 44, 4 11 7 77 और 4 हो गया 81। अब माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -554, नहीं ना 454 ये 454। अब इसे घटा दिया जाए, चलिए इसे घटाइए, तो घटाइएगा इससे तो 360 आ जाएगा, घटाइएगा 360, इस 6 से कटेगा तो x का मान हो गया, ये 60 बार कटेगा, x का मान हो गया 60, x का मान 60 हो गया।
तो ये हो गया पहला भाग। अब निकालना है दूसरा भाग। तो दूसरा भाग यहाँ निकाल लीजिए, 74 - 60 इजिकल टू हो गया 14। यही आपका आंसर। तो इसमें पूछा गया था दोनों भाग क्या है, तो पहला भाग हो गया 60 और दूसरा भाग हो गया 14। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए 109 नंबर कहा गया किसी संख्या का 3 गुना। तो संख्या मान लीजिए x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या का 3 गुना, तो x गुने 3 गुना हो गया। कहा गया इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो यहाँ अधिक का है कम का है, आपको हमेशा अंतर माइनस करना है। आई इजिकल टू 60। ये हो गया 5×3 15x और 3x घटेगा तब कितना बचेगा। चलिए फिर से, ये हो गया 5×3 15x और 3x घटेगा तो 12x/5 इजिकल टू 60। 12 से कटेगा 5 बार, x का मान निकल गया 25। तो कहा गया संख्या क्या है, तो ठीक है आंसर हो गया 25 ए नंबर। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखा 110 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 110 नंबर क्वेश्चन कहा गया 3 संख्याओं का योग 140 है। तो x + y + z इसका योग जो है 140 दिया है। अब कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुना। जैसे दुगुना 3 गुना कहने लगे तो आपको इस तरह से x y z ऐसे लिख लेना है। अब कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, दुगुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो ये दुगुनी हो गया। फिर कहा गया तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या के पहली संख्या क्या है, चौगुनी है, तो इसका ही चौगुनी है। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। फिर से देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा आ गया इस व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति के लिए। और तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी का ही क्या है, चौगुनी है। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 2x या x से मानिए, x से मानते हैं। इस z को मान लेते हैं तीसरी संख्या x। तो चलिए ये पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना 4x और दूसरी का ही दुगुना है तो इसको मान लेते हैं 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत। पहली संख्या जो है तीसरी का 4 गुना है तो इसको माने x, तो ये कितना हो जाएगा 4x। और पहली संख्या दूसरी का दुगुना है तो इसको मान लीजिए 2x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और इसी का योग दिया है 140। 4 और 2 6 1 7x इजिकल टू हो गया 140। 7 से कटा दीजिए, 20 बार कटेगा, x का मान निकल गया 20। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया। कहा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या 4x है। ये 2x x है तो 4x है, तो 4x। चलिए x का मान 20 रखेगा, 20 चौका 80। फाइनल आंसर 80। आंसर नंबर हो गया डी, आंसर नंबर डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर कहा गया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। ठीक है, मान लीजिए बॉय और गर्ल्स हैं, तो इसका रेशियो जो दिया है, यहाँ देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो मान लीजिए कि लड़का 3 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 1, तब बॉय लड़की से क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 3। चलिए अब आगे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। तब इसे जोड़ लिया जाए।
तो b प्लस जी बॉय प्लस गर्ल्स इजकल टू 3x प्लस x इजकल टू 4x। अब ये आ गया 4x। अब देखते हैं 4 से कौन कटेगा। तो याद देखिए 40 कट रहा है, 42 4 से नहीं कट रहा है, 44 4 से कट रहा है, 48 कट रहा है। तो ये 48 44 42 कट रहा है, लेकिन 42 नहीं कट रहा है। तो 42 नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया क्या चीज 42, क्योंकि ये 3:1 का रेशियो में है। तो ये रेशियो में विभाजित हो जाएगा, ये तो दशमलव में होगा। तो ये आंसर हो गया क्या चीज 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 112 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 112 नंबर सेम क्वेश्चन है। कहा गया किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, गर्ल्स का रेशियो बॉय के रेशियो से 5 गुना है, तो 5:1। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों को निरूपित नहीं करता है। सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा गर्ल्स प्लस बॉय इजिकल टू 5x प्लस x इजिकल टू 6x। ये हो गया 6x। ठीक है, अब देखना है 6 से कौन सा विभाजित नहीं है। तो चलिए 35 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 24 6 से कटेगा। 42 6 से कटेगा। 30 कटेगा। 54 कटेगा, लेकिन 35 नहीं कट रहा है। तो 35 6 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो आंसर हो गया ए नंबर। आंसर हो गया ए नंबर, क्योंकि रेशियो है तो विभाजित होना चाहिए। मान लीजिए कि 3:2 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 70 रुपया जमा किया गया, 70 रुपया। तो 70 रुपया जमा किया है, तो ए का और बी का मान निकल जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7, 7 से कट रहा है, तो दोनों का मान निकल जाएगा। ए का मान पूछा जाए तो कह सकते हैं 5/7 गुने 70, यानी 10 से कट गया 50 रुपया। और बी का मान निकालना हो तो आप कह सकते हैं 2/7 गुने 70, यानी 10, यानी कितना 20 रुपया। तो इसमें बी का 20 रुपया है, बी का 20 रुपया, और ए का कितना है हो जाएगा 50 रुपया। तो इस तरह से निकलेगा। लेकिन यहीं पर अगर 75 दे दे, 73 दे दे, कुछ दे दे, तो दशमलव में निकलने लगेगा, तो फिर दिक्कत होगी। निकलेगा दशमलव में निकलेगा, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आइए इसमें 113 नंबर सेम है 112 की तरह। 114 जो है सेम 112 की तरह। तो इसमें जो है 111 112 113 114 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर का चेंजिंग है। आप निकालिएगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं लिखना है, जैसे बताएं सेम उसी से बनेगा। 114 113 112 111 सेम क्वेश्चन है। अब आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 115 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 115 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें कहा गया 3 संख्या है, तो ये 3 संख्या x, y और z, 3 गो संख्या हो गया। अब इसमें कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना। पहली संख्या इसका ही क्या है दुगुना है, दुगुना। फिर कहा गया है तीसरी संख्या की 3 गुना, तीसरी का ही 3 गुना है, तीसरी का ही क्या है 3 गुना है। तब कहा गया इसमें तीनों संख्याओं का औसत कितना है 88। तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो चलिए ऐसे मान लेते हैं, ये 3 गुना है, तो इसको मान लेते हैं 2x। तो ये तीसरी संख्या को माने 2x। तो चलिए पहले कितना हो जाएगा, तो इसका ही 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 6x। अब दूसरी का ही दुगुना है, तो इसको मान लेते हैं 3x। इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो इक्वल टू ये 88 औसत दिया है, तो औसत अगुने नंबर, तो नंबर कितना है 3। फिर से देखिए संख्याओं का योग सम बराबर होता है एवरेज गुने नंबर, ये याद रखिएगा। तो 6 3 9 2 11 x इक्वल टू 88 गुने 3। 11 से इसको कटा दीजिए, 11 से ये 8 बार, x का मान निकल गया 24, x का मान निकल गया 24।
तो इसमें कहा गया छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2x न है, तो छोटी संख्या 2x, तो यहाँ रख दीजिए 24 दूना 48, यही आपका आंसर नंबर बी। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखिए, डे बाय डे बना के रखे हुए हैं, उसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।